एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जिन्होंने अभी तक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और मेरा थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो गया है, गला में पता नहीं क्या हो गया, कुछ तो हुआ है, अंदर में दाना हो गया है, शायद पेट की गर्मी से हो गया है। और यहाँ पे मैं जन्माष्टमी के सेम डे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ, नेक्स्ट डे का। तो मैं आरू को उठा रही थी, 10 बज गया था, ये उठ नहीं रही थी, तो काफ़ी मेरे को गुस्सा भी आया था। मतलब डांट रही थी, तो ये इसका फेस का एक्सप्रेशन देख के आपको पता लगेगा कि माँ डांट रही है। हम इसको डांट रहे थे क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा ही सोने लगती है। छुट्टी का मतलब ये थोड़ी होता है कि 10 बजे तक कोई सोएगा, और स्टूडेंट को तो बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे मेरी हेल्पर नहीं आ रही 2 दिन से, आज तीसरा दिन हो गया है, नहीं दूसरा दिन ही है आज। और यहाँ पे मैं सारा बेड वगैरह अच्छे से झाड़ रही थी क्योंकि ना 2 बेडशीट लगाती हूँ, एक जो थोड़ा पुराना टाइप का हो जाता है वो नीचे दे देती हूँ जिसका कोई काम नहीं रहता, और एक देती हूँ जो अच्छा होता है वो ऊपर में। तो ये बेडशीट बिल्कुल अच्छा था, बट बीच में ना वॉशिंग मशीन में ये फट गया था, तो मैं इसको नीचे दे देती हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छे से कवर रखे पूरा मेरे गद्दे को। और ऊपर से ये वाला बेडशीट वाइट कलर का, इसको मैं गया से ख़रीदी थी। मेरा जो भी बेडशीट वगैरह रहता है ना, गया से लेके आती हूँ क्योंकि वहाँ होलसेल में मिल जाता है, काफ़ी अच्छा प्राइस मिल जाता है। बहुत मतलब जो आपको 1000 में मिलेगा वहाँ 800 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से बेड पे अच्छे से क्लीन करके, और ऊपर पर्दा वगैरह झाड़ दी थी, वो मैं नहीं दिखाई, झाड़ वाड़ के फ़ोटो फ्रेम वगैरह जो रखती हूँ वो सारे अच्छे से क्लीन करके फिर मैं इस रूम में आ गई। यहाँ का बेडशीट भी धोना है, बट अभी 2-3 दिन के बाद होंगी जब मेरी हेल्पर आएगी। और अभी ऐसे ही बस क्लीन झाड़ के मैं उसको वापस से लगा दे रही हूँ। और आरू उठ गई थी, ब्रश कर ली थी, फ्रेश हो गई थी, तो उसको कुछ खाने के लिए दी, और उसका बहुत सारा होमवर्क था, वो सारा होमवर्क मैं उसको कंप्लीट करवा रही थी। उधर 2 दिन इसका, एक दिन एब्सेंट हुआ था, इसके कारण ना इसका होमवर्क मतलब जो क्लास वर्क करवाई थी मैम वो छूट गया था। फिर अच्छे से झाड़ू करी, झाड़ू करने के बाद पोछा करी, क्योंकि झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ तो मेरा मन नहीं भरता। छोटा सा घर है, आप तो देखिए ही, ये बहुत छोटा सा घर है, इसको भी अगर मैं साफ़ नहीं रखूँ तो फिर क्या ही फ़ायदा रहने का। मतलब मैं गंदगी में नहीं रह सकती। बहुत क्या हेल्पर नहीं आती है तो 2-2 3-3 दिन झाड़ू पड़ गया, पोछा नहीं लगता है, बट मैं एवरीडे लगाती हूँ। और यहाँ पे मेरे घर में ना वो जो पहले यहाँ जो रहते थे उनका फ़ोटो मुझे दिखा। मैं उनको पहचानती नहीं, मतलब मैं 3 साल हो गया, पहले रहते होंगे उनका फ़ोटो, तो मैं उनको फाड़ रही थी, फिर मेरे को ध्यान आया मैं नहीं फाड़ती हूँ भाई, जो इंसान जिंदा है उसकी फ़ोटो कैसे फाड़ूँ। फिर जल्दी जल्दी से झाड़ू वगैरह करके मैं आरू के लिए नाश्ता बनाने लगी। मेरा सब्ज़ी तो बना ही हुआ था, बस रोटी गर्मा गर्म बना के दे रही थी। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसके कारण ना सब कुछ गड़बड़ हो गया। लेट करती है वो, मेरे को भी लेट करना पड़ता है उसके चलते। तो मैं इसको सोची चलो फटाफट से रोटी में घी लगा के उसको दे देती हूँ, क्योंकि उठी ही इतना लेट है, फिर नाश्ता करेगी लेट, फिर कब नहाएगी कब खाना खाएगी, सब कुछ ना गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पे मैं रोटी उसके लिए सेक रही थी, और उसको ना पहले सुबह मैं सबसे पहले नट्स वगैरह देती हूँ। आज इतना ज़्यादा लेट हो गया कि मैं वो छोड़ दी, स्किप कर दी, छोड़ दी कि चलो शाम में उसको दे देंगे। और यहाँ पे रात में मेरा फास्ट था ना, तो अनुप जी बाहर से सब्ज़ी लाए थे, वो सब्ज़ी रखा हुआ था, आरू को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो वही मैं दे रही थी। और मेरा ना आवाज़, मेरे गले से उतना तेज़ आवाज़ नहीं निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है क्योंकि दाना हो गया अंदर में। तो यहाँ पे उसको नाश्ता दे के बाकी का रोटी अच्छे से ना झाड़ देती हूँ। उसमें वो जो पत्थर होता है ना वो बहुत ज़्यादा लगा रहता है, तो वो क्या करता है ना, आपका कैसरोल में ना पूरा दिखता है। तो मैं उसको अच्छे से झाड़ के कपड़ा के अंदर लपेट के वापस से इसको रख दे रही हूँ, क्योंकि मेरा रोटी बना हुआ है। अनुप जी तो आएंगे नहीं, वो तो चले गए हैं, मॉर्निंग से स्टार्ट है उनका। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ ख़त्म, क्योंकि मेरा बहुत लंबा काम है अभी। सारा किचन को साफ़ करना है, पोछा लगाना है, फिर जो भगवान को कल पूजा करी थी उनको हटा के उनको वापस से जगह पे रखना, तो सारा काम ना धरा का धरा रह जाएगा। थोड़ा सा भी लेट करूँगी तो मेरा, सुबह में उठी थी ना तो मन नहीं कर रहा था कि मैं उठ के ना कुछ भी करूँ, तो फिर भी मैं हिम्मत करी थी। ऊपर से आज सुबह सुबह डांट भी पड़ गया, क्योंकि मैं अनुप जी से बोली कि बहुत काम है, वो डांटने लगे, ज़रूरी नहीं है कि सारा काम एक ही दिन हो, छोड़ दो, कुछ काम रहने दो, बहुत मतलब बोलने लगते। तो मेरे को बहुत गुस्सा होता है, मेरे को नहीं रहा जाता, मैं साफ़ सफाई के साथ ही रहती हूँ। उनका कहना है छोड़ दो, झाड़ू लगा के छोड़ दो, पोछा मत लगाओ, कपड़ा रहने दो, वॉशिंग मशीन में डाल दो, ऐसे वैसे बहुत ज़्यादा। तो सुबह सुबह पड़ गया डांट, मेरे को बहुत गुस्सा है, जाने से पहले ही बोल के चले गए थे। उसके बाद मैं क्या करूँ, मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है सुबह सुबह कोई ऐसे बोल देता है आपको, तो काम करो बट मत करो, छोड़ दो, ऐसे करो वैसे करो, बहुत लंबा लंबा लेक्चर दे देते हैं कभी कभी।
बस उसके बाद मैं अपना काम करने लगी, चाहे जो हो भाई, मेरे को काम तो करना है। तो जब मैं नहीं रहूँगी ना घर में, तब समझ में आएगा कितना काम होता है। इन लोगों को लगता है जैसे काम नहीं होता घर में, थोड़ा काम है छोड़ दो, रहने दो, क्या होगा छोड़ दो, ऐसे बोलते मेरे हस्बैंड। फिर यहाँ पे मैं ना कढ़ी बना रही थी, मेरे को कढ़ी खाने का मन था आरू को भी, तो यहाँ पे ना मैं चना दाल को पीस के कढ़ी बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। मेरे पास बेसन था, बट बेसन वाला ज़्यादा अच्छा यही लगता है जो घर मतलब पीस के अच्छे से आप पकौड़ा में बनाइए, या फिर इसमें आप प्याज डाल दीजिए। बट मेरा आज प्याज डालने का मन नहीं था, वो कढ़ी वाला पकौड़ा वाला कढ़ी वो नहीं मैं बना रही, आज सिंपल मैं बना रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कढ़ी बनाती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी पूजा करके जस्ट आई हूँ, 12 सवा 12 हो गया, आप देख लो टाइम। और एकदम बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा। समझ में आता है, सब सारा काम करना पड़ता है ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि घर में कितना काम होता है। और अभी जस्ट नहा के आई हूँ, बट इतना ज़्यादा पसीना चल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा भागम भाग हो गया। लेट हो रहा था, लग रहा था कि 12 बजे से पहले पूजा करने का कोशिश कर रही थी कि 12 बजे से पहले पूजा कर लूँ, बट हो नहीं पाया। थोड़ा अब 12:15 तो हो ही गया। अभी जस्ट आरू को भेजी हूँ बगल में प्रसाद लेके, जो पूजा करी थी ना वो प्रसाद थोड़ा सा बांट देने के लिए सोच रही थी, तो मैं बांट दी हूँ। अभी एक ही घर में गया है, आज हेल्पर नहीं है, नहीं तो उसी से सबके घर में मैं भिजवा देती हूँ। तो आरू है, आरू को तो स्कूल भेजी नहीं हूँ, तो उसी के साथ मैं भेज दी। अब गई है, कितने देर में आती है। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। मेरा सिंदूर भी पूरा फैल गया है। उफ। तो मेरा नाश्ता हो गया था और मेरे को ना चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। ऐसे भी तो मैं नाश्ता करके ही चाय पीती हूँ। आज मौसम बहुत अच्छा था, रात में बारिश हुआ है, तो एकदम सुहाना मौसम है। ऐसे मौसम में चाय कढ़ी बहुत अच्छा लगता है, और पकौड़ा का तो कहना ही नहीं है।
तो यहाँ पे मेरा कढ़ी हो गया, तो उसमें अच्छे से मैं छौंका लगाई सरसों और जीरा और राई से, और थोड़ा सा हींग। बहुत अच्छा लगता है, आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, बट कड़ी पत्ता मेरे पास नहीं था अभी, तो मैं छोड़ दी। बहुत अच्छा कढ़ी बना था और खट्टा खट्टा खाने में बहुत अच्छा लगा। सुबह मतलब नेक्स्ट डे मैं ऐसा कुछ खाना चाहती हूँ, खट्टा तीखा, मज़ा आता है खाने में। और इत्तेफाक की बात यह है कि आरू को भी बहुत पसंद है। बहुत बच्चे कढ़ी नहीं खाते, बट इसको अच्छा लगता है। और आज मेरे को ना बहुत सारा पैकेट बनाना था ये प्रसाद वाला, क्योंकि अनूप जी बोल रहे थे कि बना दो, सबको देना है, जहाँ ये काम करते माइंस पे वहाँ भी देना था, और पड़ोस में जितने लोग रहते सबको देना था। तो मैं बैठ गई थी। बहुत मतलब ये बहुत लेंदी काम था, सब में निकालना, फिर उसको सब में धागा डालना, ये सिंदूर डालना, बहुत ज़्यादा लेंदी काम था। तो मैं सोचा चलो कोई हेल्प करेगा, बट कोई हेल्प नहीं करने वाला था। अनूप जी लेटे हुए थे, और उतने में लगा जैसे बहुत भयंकर वाला बारिश आएगा। मैं आपको बादल दिखाऊंगी, बहुत तेज़ वाला बारिश आया था। तो मैं काम छोड़ के, और मुझे लगता है बारिश आ गया था, काम छोड़ के फटाफट से मैं वापस से आई बाहर, और सारा कपड़ा उठा रही थी, क्योंकि बहुत मेहनत से सूखा था भाई। अगर एक बूंद दो बूंद पड़ता है ना, तो वो कपड़ा एकदम गीला हो जाता है। ये देखिए बादल कैसा है, एकदम घना घना घोर जो बादल होता है ना, एकदम घनघोर बादल था। और इसके बाद सच में इतनी ज़ोर की बारिश हुई, एकदम मज़ा आ गया। तो हम लोग ना डिसाइड किया रात में पकौड़ा बनाएंगे। आज पकौड़ा खाने का बहुत मन कर रहा है, तो वो पकौड़ा वाला व्लॉग आगे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कपड़ा था, यहाँ पर मेरा आरू का शूज़ वॉश किया हुआ था सारा कुछ, क्योंकि सैटरडे को ये पहनती है ये वाला शूज़। बस उठा के फटाफट से रख दी, और क्या फिर से अपने काम में वापस से लग गई, क्योंकि प्रसाद लगा रही थी तो ये कंप्लीट कर दूंगी, नहीं तो फिर चींटी बहुत जल्दी से लग जा रहा था। तो सब में दो दो पेड़ा जो भी डालना था वो डाल के, फिर यहाँ पे सिंदूर का बहुत सारा, देखिए अनूप जी लाए हैं डब्बा बहुत सारा, बट बहुत सारे लोगों को देना, अगर एक एक सब में डालूंगी तो नहीं होगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा पेपर पे डाल रही थी, क्योंकि लोग लगाते हैं साइड रख देते हैं। तो मैं बस यहाँ पे 4-5 मतलब बहुत सारा लगाई थी, लगता 20-25 पैकेट बनाई थी। तो यहाँ पे मैं एक दिन में 10 पैकेट बनाई थी, फिर 10 या 12 ऐसे बनाई थी, नेक्स्ट डे के लिए फिर छोड़ दी थी, क्योंकि मेरे को बहुत काम था। झाड़ू लगाना था, शाम हो रहा था, झाड़ू लगाना था, चाय बनाना था, सर आए हुए थे, सर के लिए भी। तो बस यहाँ पे जल्दी मोड़ रही थी फटाफट से। अनूप जी कोई हेल्प नहीं करते, बस मतलब बोलना आता है, बस बोल देते ये कर दो वो कर दो। देख रहे हेल्पर नहीं है, बट फिर भी कोई हेल्प नहीं करते, और वो थके भी हुए थे, तो मैं इनसे क्या ही उम्मीद करती। तो यहाँ पे अनूप जी पैकेट सारा अपना झोला में रख लिए थे और जा रहे थे बांटने के लिए, और बड़ा टेंशन में थे, क्योंकि ना बारिश हो गया था स्टार्ट। बेचारे जब बाहर निकल रहे तब बारिश हो जा रहा है, जब बाहर निकल रहे तब बारिश हो रहा है। तो बस मैं यही बोली कि बारिश रुकने दो, फिर आराम से निकलना। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ।